मटके के अंदर पानी डालें और पानी डालने के बाद ये लिखी हुई ताबीज़ आप उसके अंदर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की बारगाह में अपने नाजरीन के लिए एक बहुत अहम अमल, जो बहुत सारे हमारे कौम के बच्चे या बच्चियां बालिग होने के बावजूद भी उनके शादी के रिश्ते आते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अमलियात बंदिश के ज़रिए या किसी भी शैतानी या क्या नाम है सिफली आमाल के ज़रिए उनके रिश्तों पर बंदिश लगा देते। रिश्ता अव्वल या तो आता ही नहीं है, रिश्ता अगर आता है तो टूट जाता है, या दूसरी सूरत उसकी ये बनती है कि रिश्ता तय होने के बाद भी टूट जाता है, यानी ले दे करके कि वो रिश्ता तकमील तक नहीं पहुंच पाता है, यानी वो निकाह तक के नहीं पहुंच पाता है, यानी वो आधे अधूरे में ही सारा काम उसका खराब हो जाता है। तो इस तरह के बार बार अगर हालात पेश आ रहे हैं, या सिरे से किसी को रिश्ता ही नहीं आ रहा है, या रिश्ता आता है तो लड़की या लड़के की शक्ल पहले देखने में अच्छी लगती, लेकिन जब देखने लोग आते उनको अच्छी नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये जाहिर होता है कि उनके ऊपर किसी न किसी शदीद बंदिश या बड़ी नहूसत का असर है, जिसकी वजह से ऐसा मामला हो रहा है। तो उसके लिए आज मैं मेरे अपने मुजर्रबात में से, मेरे अपने तजुर्बाशुदा अमाल में से आपको एक अमल बताता हूँ। चूँकि मैं हर जगह तो पहुँच नहीं सकता, ना मुझ तक हर कोई पहुँच सकता है ना, जो मेरे अपने तजुर्बात में है, जो रोज़मर्रा की का नाम है ऐसे लोगों के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक ऐसा तिलिस्म का अमल है, बात समझ आई, तिलिस्माती हुरूफ ऐसे हैं कि आप उसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत मेरे तो आज तक के जितने भी मरीज़ों को मैंने दिया है इस तरह के, जिनके रिश्ते आकर आते ही ना हो या आके टूट जाते हो, है ना, तो अल्लाह के फजलो करम से 100% इसके अंदर हमने कामयाबी पाई है, और बहुत सारे बच्चे बच्चियों के रिश्ते अल्लाह के फजल से हुए और वो खुशहाल हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा अमल बताऊं कि अगर आप लोग भी इसको आसानी से कर सको, कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो मेरे तरफ से इजाज़त है, ये अमल करने से पहले, जैसे कि आप बजाते खुद आमिल नहीं है, है ना, एक आम आदमी, आम लोग आवाम में से है, तो उसका तरीका ये रहेगा कि 1 किलो छोटे या बड़े किसी चीज़ का गोश्त ले लेना और अपना सदका कर देना, है ना, अपना सदका कर दो, और चारों कुल सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी ये एक एक बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो और अपने ऊपर हाथ फेर लो। ये 2 अमल आप करके उसके बाद जो है इसको कोई भी लिख सकता है, और ख़ास तौर पे चारों कुल सूरह फातिहा पढ़ के इसका सवाब जो है मुझसे लेकर के मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और कुल ख़ानदान तरीक़त के औलिया को इसाल कर देना, और ये दुआ करना कि अल्लाह इन तमाम मकाबरीन की अरवाह को इसका इसाल करते हैं, इन सब के फैज़ व बरक़ात से उनके जो आमाल है उसका फैज़ हम पर, हम और जिस मकसद के लिए करें उस पर हो। अब इसको करना का भी एक बात देख लें, उरूज माह इसको करें, क्या करें, उरूज माह। उरूज माह कहते हैं, यानी आमलीन ने जो उरूज माह जिसको कहा है वो है चाँद की 3 गुजरने से लेकर के 14वीं के चाँद तक के, यानी 14 तक के, अकरब के दिन ना बीच में आवे, याद रखना, अकरब और अमावस ये दोनों नहुसत वाले होते हैं। कैलेंडर में देख लेना कि अकरब ना हो, दिन इतवार, जुमेरात या जुमा। आमलीन इन सब सारी बातों को समझते हैं, इसकी बारीकियों को, लेकिन आवाम के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इतवार के दिन करना है, कितने दिन, इतवार के दिन, तो सूरज निकलने के फ़ौरन बाद इस अमल को आप लिख लें। जुमेरात को करना है तो सूरज निकलने का टाइम लिख लें, सूरज निकलने के बाद। जुमे को करना है तो आप कर लें। ये 3 दिनों की जो पहली साथ होती है वो कारगर होती है इन सब सारे काम के लिए।
उसके अलावा दिनों में कई सातें आती हैं मगर आप उसमें उलझ जाएंगे। अवाम उन्नास के लिए यही हुक्म है कि सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आप इसको अमल को लिख लें। लिखते टाइम मुंह में कुछ मीठी चीज़ रख लें। क्या रख लें? लिखने के टाइम आप अपने मुंह में कुछ मीठी चीज़ रख लें। उसके बाद ये एक अमल है, सीन वाव लाम मीम अलिफ लाम जीम, सीन लाम हा छोटी या, हा मीम लाम वाव, खा ये मीम। ये नक्शा भी आप गौर से देख लें ताकि नकल करने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करना क्या आपको है, इसको ज़ाफ़रान से स्याही बनाएं। क्या बनाएं? ज़ाफ़रान की स्याही बनाएं। अगर ज़ाफ़रान आपके पास नहीं मिलता है तो खाने का जो पीला कलर रंग होता है ना, जर्दे का रंग जिसको कहते हैं, जर्दे के रंग को अरके गुलाब लेके आए, गुलाब का पानी, गुलाब के पानी में वो का नाम है जर्दे का रंग घोल करके स्याही बना लें और स्याही बना करके ये ताबीज़ लिखें। ये एक ताबीज़ लिखें और उसका तरीक़ा इस्तेमाल ये है कि जिस दिन आपने लिखा, ठीक है, उस दिन आप एक मिट्टी का मटका ले आइए, नया मिट्टी का नया मटका ले आएँ और उस मटके के अंदर आप पानी डालें। मटके के अंदर पानी डालें और पानी डालने के बाद ये लिखी हुई ताबीज़ आप उसके अंदर डाल दें। ये ताबीज़ उसके अंदर आप डाल दें और जिस बच्ची या बच्चे का रिश्ता बंधा हुआ होगा या किसी वजह से उसका रिश्ता नहीं लगता होगा, तब वो 3 हफ्ते, कितने, 21 दिन उसी मटके से पानी पीना उसको, और कहीं दूसरे फ्रिज का पानी नहीं, उसी मटके का पानी उसको 21 दिन इस्तेमाल करना है, 3 हफ्ते। लेकिन इसमें याद रखें, मेरे अपने तजुर्बात में जो बातें आई हैं कि जिस पर शदीद बंदिश का असर रहता है, तो जैसे पानी में मटका डालोगे, मटके में पानी डालोगे, मटका ही फूट जाता है। कभी कभी तो 4-4, 5-5 मटके फूट जाते हैं। पानी पहले वहाँ से तुम बजा के देख के लाओगे, भाई ठीक ठाक तो है, मजबूत है, और घर पे लाओगे पानी डालोगे, गल जाएगा वो। तो अगर वो ये अलामत ये जाहिर कर रहा है कि अगर किसी ने शदीद बंदिश डाल दिया है तो जितना भी मटका टूटे फिक्र ना करो, एक गल गया दूसरा लाओ, दूसरा गला तीसरा, पीछा नहीं छोड़ने का, है ना। पानी डालोगे गल के गिर जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा भी होता है। जो टूट जावे फिर दूसरा मटका लाओ। अगर मटका बार बार टूट जा रहा है तो आपको कुछ सदका भी कर देना चाहिए कि अल्लाह ताकि ये बला और कमज़ोर पड़े। क्या पड़े? अब सदके के अंदर सफ़ेद मुर्गा भी कर सकते हो, है ना, अनाज की शक्ल में कर सकते हो, या अपने वज़न के बराबर कोई अनाज दे सकते हो। बहुत सारे अक़साम सदक़ात के हैं। अल्लाह ने चाहा उसके हबीब के तुफ़ैल इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 हफ्ता गुजरते गुजरते, अगर कभी 3 हफ्ते के अंदर काम आपका ना हुआ तो हारे नहीं, आप इसको हारे नहीं, फिर एक ताबीज़ और उरूज माह लिखें, फिर उसको 21 दिन चलावें, फिर नहीं होता है फिर चलाओ। इंशाअल्लाह मुझे तो अब तक के का ना दूसरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और आपको भी उम्मीद करता हूँ कि आपके लिखे से दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो 3 मुतवातिर, यानी 21-21 के 3। अल्लाह ने चाहा उसके फजल से उस बच्ची या बच्चे के रिश्ते में जो रुकावट होगी इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, उसका निकाह हो जाएगा। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो अमल हमने बताया इसको हम अवामुन्नास को इजाज़त भी देते हैं, और अगर कोई आमलीन में से वो लोग भी करना चाहें तो यकीनन अपने मरीज़ों को वो खूब दें और फैज़ याब करें। अल्लाह इन तमाम अमलियात की फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।